गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फोर्थ मैं आपको आज पढ़ाऊंगी चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है। चैप्टर 6 में मैंने आपको एक वचन और बहुवचन बताया था। उसके सेकेंड पार्ट आपका एक्सप्लेन किया था। उसमें एक वचन और डिफिनेशन भी बताई थी कि एक वचन मतलब एक जिसमें एक वस्तु के होने का बोध होता है वो एक वचन है, और बहुवचन जिस शब्द से बहुत सी चीज़ों का होने का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि वचन संबंधी भी कुछ नियम होते हैं, उनको पढ़िए। वचन के बदलने से वाक्य में संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। कई बार वचन के बदलने से संज्ञा का रूप नहीं बदलता। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, जैसे बादल और आदर्श। ठीक है, बादल और आदमी। पेड़, पिता, सैनिक, घर, हाथ, साधु, मंदिर आदि ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। निम्न वाक्यों को देखिए। सैनिक जा रहा है। ठीक है, सैनिक जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बदल रहा है? क्रिया का रूप बदल रहा है। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का भी रूप बदल जाता है, जैसे साधु ने भोजन कर लिया, तो यहाँ पे क्या है? साधुओं ने भोजन कर लिया, तो ये किसका रूप बदला? संज्ञा का। पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ों पर फल लगे हैं। ठीक है। आदर देने या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे नाना जी आ रहे हैं तो नेहरू जी महान हैं। ठीक है, नाना जी आ रहे हैं और नेहरू जी महान हैं। तो यहाँ पे आदर देने या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आ रहे हैं, महान थे। ठीक है। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि ये सब क्या है? ये एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द संज्ञा सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। ठीक है। यदि संज्ञा शब्द से पहले 2, 3, 4, बहुत से, कई, अनेक आदि शब्द आ जाएं तो भी संज्ञा शब्द बहुवचन होते हैं, जैसे 5 गायें, बहुत से बालक। ओके। शब्द के अंत में यदि ई या ऊ हो तो बहुवचन के बदलने पर वो ई या ऊ हो जाता है। मक्खी, मक्खियाँ हो गया। बधू, बधुएँ हो गया। साड़ी, साड़ियाँ हो गया। बहू, बहुएँ हो गया। ठीक है। मक्खी, मक्खियाँ। लड़की, लड़कियाँ। नारी, नारियाँ। नीति, नीतियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। लिपि, लिपियाँ। और रीति, रीतियाँ। टोपी, टोपियाँ। दवाई, दवाइयाँ। नदी, नदियाँ। तिथि, तिथियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। लुटिया, लुटियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। परीक्षा, परीक्षाएँ। महिला, महिलाएँ। लता, लताएँ। तो ये सब क्या है? शब्द के बहुवचन रूप हैं। ठीक है। ये एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा कि आप बहुवचन दिया है एक वचन में कन्वर्ट करिए,
तो आप इसी शब्दों को एक वचन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको दे दिया जाता है कि ये एक वचन है और इनको बहुवचन में कन्वर्ट करिए, तो आप इनको बहुवचन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके बच्चों। तो कई जगह पे हमने देखा कि संज्ञा का रूप बदल जाता है, जब बहुवचन करते हैं तो संज्ञा का रूप बदल जाता है, और कई जगह पे क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है, तो क्रिया का रूप बदल जाता है या संज्ञा का रूप बदल जाता है। कुछ एक बहुवचन ऐसे होते हैं जो एक वचन ही रहते हैं। ठीक है, 5 है, गाय हैं, बहुत से हैं, बालक हैं। ठीक है, बहुत और बहुत से बालक, तो ये सब क्या है, एक वचन ही रहते हैं। जैसे साधु है, साधु तो हो जाएगा साधुओं, और एक वचन में जो आपके कुछ सदा जो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए थे, जो सदा होते हैं वो बहुवचन के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल बहुवचन होता है, बाल बहुत सारे हैं लेकिन कहाँ बाल ही जाएगा। प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर, ये सब क्या है, बहुवचन है। ये सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।